VBS में। थैंक यू। आइए बच्चों, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में संदीप अंकल हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज के VBS को आप लोग आनंद कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आज के चौथे दिन की VBS के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर VBS के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने परमेश्वर बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को बनाए, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के VBS में हमारे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन से, कहानियों को, गीतों को, डांस को, स्किट को और जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारा चीज़ परमेश्वर इन बच्चों के हृदय में प्रभु बसने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर, और एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए आप इनकी सहायता कीजिए। एक अच्छा आपके बेटा और बेटी बनने के लिए सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिताजी, कई बार हम अपने जीवन में गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं और अपराध करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पाप को क्षमा कीजिए, क्योंकि प्रभु आप उड़ाऊ पुत्र के पाप को क्षमा कीजिए किए प्रभु, और उसको अपने गले से लगाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता, हमारे सारी गलती, हमारे पाप को क्षमा कीजिए। हमारे परमेश्वर टीचरों के लिए, हमारे डायरेक्टर्स के लिए, हमारे स्टाफ गणों के लिए और सारे वॉलंटियर्स के लिए, और जितने भी लोग इसमें सहयोग किए प्रभु, उन सबको आशीष प्रदान कीजिए। विशेषकर प्रेमी पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, एक और अच्छा मनुष्य बनने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। तो बच्चों, आइए हम लोग सब मिलकर एक्शन सॉन्ग करेंगे। क्या आप लोगों को एक्शन सॉन्ग पसंद है? तो आइए हम लोग सब तैयार हो जाएं। जॉनी, आपको भी एक्शन सॉन्ग आता है? हाँ, मुझे भी एक्शन सॉन्ग आता है, मगर आज हम दीदी लोग के द्वारा एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। आइए हम लोग सब तैयार हो जाएं। मॉर्निंग बच्चों, प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर सुबह के लिए। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब हमसे कुछ गलती भी हो जाती है और यदि हम प्रभु के पास जाएं तो हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद दें और उनके प्रेम में हम बने रहने पाएं। आइए प्रभु के प्रेम के बारे में एक सादरी गीत को हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाएं एक सादरी एक्शन सॉन्ग के लिए। यीशु मोर अगुआ रे।
ना, यीशु मोके प्यार करेला। पढ़ो ना लिखो ना खुश रहो ना, यीशु मोके प्यार करेला। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। यीशु मोर अगुवारे, यीशु मोर अगुवारे। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। खेलो ना कूदो ना खुश रहो ना, यीशु मोके प्यार करेला। खेलो ना कूदो ना खुश रहो ना, यीशु मोके प्यार करेला। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। पढ़ो ना लिखो ना खुश रहो ना, यीशु मोके प्यार करेला। पढ़ो ना लिखो ना खुश रहो ना, यीशु मोके प्यार करेला। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। छोट चवाहे को चुनु मुनु चवाहे को मोर, यीशु मोर अगुवारे। यीशु मोर अगुवारे, यीशु मोर अगुवारे। तो बच्चों, आप लोगों ने एक्शन सॉन्ग के साथ एंजॉय किया। आइए अब हम बाइबल में से एक वचन को सीखेंगे। जॉनी जॉनी, वो कौन सा वचन है? पहला यूहन्ना 1:9। जॉनी, उसमें क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए बच्चों, अब हम इस वचन को आंटी के द्वारा भी सीखेंगे।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9 पर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे। जॉनी जॉनी, वो कौन सा एक्टिविटी है? अरे रुको तो भाई साहब, सब्र तो करो। क्या बच्चों, आप लोगों को एक्टिविटी पसंद है? हाँ जॉनी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आइए हम सब मिलकर इस एक्टिविटी को देखेंगे। एक्शन सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा था। तो आइए हम लोग एक एक्शन सॉन्ग और सीखते हैं। परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही,
परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही, पाप में जीवन वही जो मेरे लिए नहीं, पाप में जीवन वही जो मेरे लिए नहीं। परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही, परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही। यीशु ने मेरे को जीवन दिया, पाप श्रापों से बचा लिया, अपना बेटा मुझे बना लिया, जीऊंगा उसकी इच्छा यही। यीशु ने मेरे को जीवन दिया, पाप श्रापों से बचा लिया, अपना बेटा मुझे बना लिया, जीऊंगा उसकी इच्छा यही, जीऊंगा उसकी इच्छा यही। परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही, परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही, पाप में जीवन वही जो मेरे लिए नहीं, पाप में जीवन वही जो मेरे लिए नहीं। परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही, परमेश्वर की इच्छा है यही जो मेरे लिए सही। यीशु ने मेरे को जीवन दिया, पाप श्रापों से बचा लिया, अपना बेटा मुझे बना लिया, जीऊंगा उसकी इच्छा यही। यीशु ने मेरे को जीवन दिया, पाप श्रापों से बचा लिया, अपना बेटा मुझे बना लिया, जीऊंगा उसकी इच्छा यही, जीऊंगा उसकी इच्छा यही। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने ग्राम स्टैंड के बारे में सुना है? नहीं स्वीटी, हमने तो ग्राम स्टैंड के बारे में नहीं सुना है। क्या आप लोगों ने ग्राम स्टैंड के बारे में नहीं सुना है? ठीक है, आइए हम एक छोटे से वीडियो के द्वारा हम ग्राम स्टैंड के जीवन के बारे में सुनेंगे और जानेंगे भी।
बच्चों, आप लोगों ने ग्रामस्टैंड के बारे में सुना? किस प्रकार उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। हाँ हाँ जॉनी, मैंने भी सुना। क्या आपने भी सुना? तो आइए हम बाइबल से एक सच्ची घटना को सुनेंगे। क्या आप लोग सब तैयार हैं? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें परमेश्वर की क्षमा के बारे में बताती है। और ये कहानी हमें लूका की पुस्तक उसके 15वें अध्याय पद 11 से 25 में देखने को मिलती है। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी कहानी को। इस कहानी को हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी के नाम से भी जानते हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे पुत्र ने एक दिन अपने पिता से कहा कि आप अपनी संपत्ति में से मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर दूर देश चला जाऊंगा। उसका पिता ऐसा करना तो नहीं चाहता था, परंतु तो भी उसने अपने पुत्र की जो हिस्से की संपत्ति थी वो उसको दे दी और उसका छोटा पुत्र अपनी संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया। और वहाँ जाके अपनी सारी संपत्ति उसने कुकर्म में, गलत बातों में, गलत कामों में उड़ा दी। ऐसा हुआ, कुछ समय बाद उस देश में अकाल पड़ा और खाने की बहुत कमी हो गई और वो बहुत परेशान रहने लगे। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तब वो उस देश के एक व्यक्ति के घर में गया कि कुछ काम मिल जाए, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ सूअर हैं जिनको तुम खेतों में चराओ और जो वो खाते हैं वही तुम खाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के वो अपने पिता के बारे में सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर इस तरह से का खाना खा रहा हूँ। ये सुन के वो बहुत पछताया और उसने सोचा कि मैं अपने पिता के घर वापस लौट जाऊँगा और उनसे बोलूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ और मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रख लीजिए। ये सोच के वो अपने पिता से मिलने के लिए चल दिया। जब वो अपने घर से थोड़ी ही दूर पे था तो उसके पिता ने दूर से देखा और उसे पहचान लिया और वो दौड़ के उसके पास गया, उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तब उस पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं।
परंतु उसके पिता ने उसे बहुत प्रेम किया और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जाकर इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े निकालो, इसके पाँवों में नई जूतियाँ डालो, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और घर का पला हुआ बछड़ा इसके लिए काटो, ताकि हम सब मिलके आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वो खो गया था परंतु अब मिल गया है। तो ये छोटी सी कहानी हम पाते हैं लूका के पुस्तक में। बच्चों, इस कहानी के द्वारा हम बहुत सी अच्छी बातों को सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर की क्षमा को। परमेश्वर की क्षमा जो हमें पिता के रूप में दिखती है। जिस प्रकार उस पिता ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। और वो पुत्र जिसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने जाके अपने पापों की क्षमा अपने पिता से मांगी और उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया। उसी प्रकार हम कुछ बातों को इस कहानी से सीख सकते हैं। पहली बात कि हमें अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। पहला यूहन्ना 1:9 में भी इसी प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरी बात, उसके पिता ने उसके पापों को क्षमा किया। उसे डांटा नहीं या उससे कुछ पूछा नहीं, परंतु उसे गले से लगा लिया और उसे वही स्थान दिया जो उस पुत्र का पहले उस घर में था। उसी प्रकार हमें भी सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, ताकि हमारे अपराध भी क्षमा हो सके। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि हमें अपने पिता की योजनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनके प्रेम को जान सके, उनकी योजनाओं को जान सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो बच्चों, ये 3 शिक्षाएं हम इस कहानी से पाते हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए उन तीनों शिक्षाओं को रिपीट कर देती हूँ। पहला, हमें अपने पापों को मानना है और उनकी क्षमा मांगनी है। दूसरा, हमें दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करना सीखना है। तीसरा, हमें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है, उनकी योजनाओं को जानना है, ताकि हम और बढ़ सके। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की कोई भी योजना हमारे हानि की नहीं परंतु लाभ की है। इसी प्रकार हम अपने स्वर्गीय पिता की भी आज्ञाओं को मानेंगे तो उनकी हर एक योजना हमारे लाभ की होगी, कोई भी हानि की नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी आज की सुन के? मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के द्वारा आपने परमेश्वर की क्षमा को ज़रूर जान पाए होंगे। धन्यवाद। हेलो पेरेंट्स, टीचर्स और लीडर्स। इस ऑनलाइन VBS के वर्कशीट्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट आउट लेना है, वो मैं बताने वाली हूँ। आपके कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लीजिए और आपके व्हाट्सएप में जो लिंक आया है उसको वैसे के वैसे टाइप कर लीजिए। प्यारे बच्चों, सबको जय मसीह की। आज हम आपको कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप इन दिनों में जो कहानियों को सीख रहे हैं, उन कहानियों के अंत में आपके लिए कुछ कार्य दिए गए हैं। बिगिनर बच्चों के लिए चित्र में रंग भरने का कार्य है और सभी बड़े बच्चों के लिए कहानी के अंत में 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कहानी में ही मिल जाएगा, परंतु तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपने मन से लिखना होगा। हमारी 5 कक्षाएं रहेंगी, जिसकी जानकारी इस प्रकार से है। प्रथम कक्षा जो नौसिखिए छात्रों का होगा, बिगिनर भी कहलाता है। इसमें LKG से लेकर
कक्षा पहली तक के बच्चे रहेंगे। दूसरी कक्षा प्राथमिक छात्रों के लिए होगा, जो प्राइमरी भी कहलाता है। इस कक्षा में दूसरी से चौथी तक के छात्र रहेंगे। तीसरी कक्षा कनिष्ठ छात्रों के लिए होगा, जो जूनियर भी कहलाता है। इस कक्षा में 5वीं से 7वीं तक के बच्चे रहेंगे। चौथी कक्षा माध्यमिक छात्रों का होगा, जो इंटरमीडिएट भी कहलाता है। इसमें 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा तक के छात्र रहेंगे। 5वीं कक्षा नवयुवक छात्रों के लिए रहेगा, जो सीनियर भी कहलाता है। इस कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्र और उनसे सभी बड़े छात्र भी रहेंगे। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे नीचे में एक निशान होगा, जिसको आप क्लिक करके अपनी कक्षा का नाम लिख दें। जैसे कोई जूनियर का छात्र हो तो वह जूनियर लिख दें। तब आपको आपकी उपयोगी सामग्री प्राप्त हो जाएगी और आप इसे प्रिंट आउट करके अपने उपयोग में ला सकते हैं। और एक विशेष बात आप लोग को कहनी थी, आप इन कार्यों में अपने माता पिता का सहयोग ले सकते हैं और हमारी भी सहयोग ले सकते हैं। नीचे कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उसमें आप संपर्क करके हमसे भी सहयोग ले सकते हैं। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।